हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ और निशुंभ दो दैत्य भाई थे जो महर्षि कश्यप और दनु के पुत्र तथा दैत्यराज कालकेतु, रंभ, करंभ, नमुची, स्वरभानु, वपृषिति और हयग्रीव के भाई थे। देवी भागवत के अनुसार इंद्र ने एक बार नमुची को मार डाला। इससे नाराज होकर शुंभ निशुंभ ने उनसे इंद्रासन छीन लिया और शासन करने लगे। शुंभ और निशुंभ के मन में बचपन से ही मधु और कैटभ दैत्यों की भांति इंद्र पर विजय पाने की प्रबल इच्छा थी। इन दोनों दैत्यों के मन में बचपन से ही अहंकार के साथ हिंसा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए और अन्न जल त्याग कर 10,000 वर्ष तक भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और शुंभ और निशुंभ से वरदान मांगने के लिए कहा। हे शुंभ निशुंभ, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम दोनों को क्या वरदान दूं? हे परम पिता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हमको इंद्र आदि देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों पर अधिकार करने की शक्ति प्रदान करने की कृपा करे। हे शुंभ निशुंभ, मैं तुम दोनों को यह वरदान एक शर्त पर देने के लिए तैयार हूँ। वह शर्त यह है कि तुम दोनों एक अयोनिज देहधारी कन्या के हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। ठीक है परम पिता, हमको आपकी शर्त के साथ वरदान स्वीकार है। आपका बहुत बहुत आभार। ब्रह्मा के वरदान के बल पर इन दानव वीरों ने देवताओं और दिक्पालों को स्वर्ग से भगा दिया। साथ ही तीनों लोकों के मालिक बन बैठे। देवताओं को मिलने वाले सुख और उपहार आदि स्वयं लेने लगे। उधर देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छिन जाने के बाद अपनी पत्नी शची देवी तथा समस्त देवताओं को लेकर स्वर्ग से निकल पड़े और किसी एक गुप्त स्थान में जाकर आदिशक्ति मां जगदम्बा देवी के ध्यान में लीन हो गए। वहां देवलोक में दोनों राक्षस राजा शुंभ निशुंभ अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर 24 महायुगों तक शासन करते रहे। उसी समय में पर्वतराज हिमवान की पुत्री पार्वती परमेश्वर भगवान शंकर से दूसरा विवाह करने के लिए घोर तपस्या में लीन थी। पार्वती की अद्भुत देह प्रभा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी देह कांति नीलम वर्ण की है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही। भगवान शंकर की यह बात सुनकर मां पार्वती को बहुत निराशा हुई। इसलिए पार्वती ने ब्रह्मदेव की तपस्या की। तब मां पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने मां पार्वती को सुंदर देह कांति प्रदान की। उसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती के साथ विवाह किया और मां पार्वती भद्रकाली के रूप में विख्यात हो समस्त लोकों में आनंद प्रदान करने लगी। सभी देवताओं ने मां पार्वती के भद्रकाली स्वरूप की स्तुति और पूजा की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां पार्वती ने प्रकट होकर कहा, हे देवताओं, मैं तुम लोगों की क्या सहायता करूं? हे माँ, शुंभ और निशुंभ का अत्याचार बहुत बढ़ गया है। उसने हम देवताओं के देवलोक पर कब्जा कर लिया है और उसके डर से सब देवता लोग यहाँ वहाँ छिपकर जान बचाकर जीवन जीने के लिए मजबूर है। हम देवताओं को शुंभ और निशुंभ के आतंक से बचाइए। हे माँ, आप शुंभ और निशुंभ का इसी समय संहार करो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के वरदान के अनुसार शुंभ निशुंभ केवल अयोनिज देहधारी कन्या के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। हे देवताओं, मैं तुम लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हूँ। अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। माँ पार्वती ने अपने शरीर से एक तेज पुंज को प्रकट किया, जिसमें से एक कन्या प्रकट हुई। माँ पार्वती ने इस कन्या को कौशिकी नाम दिया और उनको शुंभ निशुंभ का वध करने का आदेश दिया। कौशिकी नामक इस कन्या ने भुवन मोहिनी का रूप धरकर हिमालय पर्वत के दक्षिण शिखर पर स्वर्णिम जंजीरों वाले हिंडोले पर झूलते समय तन्मय हो संगीत का आलाप करने लगी। देवता उस भक्ति स्वरूपिणी की अनेक प्रकार से वंदना करके अपने अपने निवास को लौट गए। शुंभ निशुंभ के अनुसार चंड और मुंड ने उस अद्भुत लावण्यमयी कन्या को देखा, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए
और शुंभ से बोले कि दानवराज, हमने स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तिलोत्तमा से अधिक रूपवती कन्या को देखा। ब्रह्मा के लिए भी उसी सुंदरता का वर्णन करना असंभव है। आप तो त्रिलोक पूज्य है, कुबेर है, असाधारण पराक्रमी है। आपके लिए वह कन्या अत्यंत ही उपयुक्त है। आप उसके साथ विवाह कर लें। चंड मुंड की बातें सुनकर शुंभ लालच में आ गया। उसने मां भगवती का मन टटोलने में सिद्धहस्त सुग्रीव नामक राक्षस को बुलाकर आदेश दिया। हे सुग्रीव, तुम सर्व कार्य समर्थ हो। इसे क्षण जाकर इस पर्वतराज के दक्षिण शिखर में विहार करने वाली कन्या को उठाकर ले आओ। सुग्रीव ने उस कन्या के समीप जाकर शुंभ के पराक्रम, धन संपदा तथा ऐश्वर्य का वर्णन किया और दानव राजा के साथ विवाह करने की बात कही। मां कौशिकी ने दानव सुग्रीव का परिहास करके कहा, हे दैत्य, मैं मानती हूँ कि शुंभ बल पराक्रम में अपनी अद्भुत क्षमता रखता है। किसी भी कन्या के लिए उसके साथ परिणय करना भाग्य की बात होगी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध में पराजित करने वाले वीर के साथ ही विवाह करूंगी। तुम अपने दानव राजा को मेरी ये शर्त बता दो। दैत्य सुग्रीव के मुंह से कौशिकी की शर्त सुनकर दानव शुंभ क्रोध से आग बबूला हो उठा और शूरवीर धूम्र विलोचन को बुलाकर आदेश दिया। हे धूम्र विलोचन, तुम इसे समय जाकर अभिमानी कौशिकी के केश पकड़ कर ले आओ। यदि किसी ने तुमको रोका तो उसका वध कर डालो। शुंभ का आदेश पाकर धूम्र विलोचन 60,000 दैत्य वीरों को साथ लेकर कौशिकी के पास पहुंचा और ललकार कर कहा कि हे सुंदरी, तुम अपना अहंकार त्याग कर अभी हमारे साथ दानव सम्राट शुंभ के महल में चलो, वरना तुम्हारे केश पकड़कर हम तुमको खींच ले जाएंगे। धूम्र विलोचन के वचन सुनकर कौशिकी ने आग्नेय नेत्रों से तत्काल धूम्र विलोचन को अग्नि ज्वालाओं में भस्म कर दिया। इसके बाद भयभीत हुए बचे हुए दानव सैनिक शुंभ के पास पहुंचे और युद्ध का समाचार दिया। शुंभ ने दांत पीसकर अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि तुम लोग अभी जाकर उस कन्या के केश पकड़कर खींच लाओ। यदि वह तुम लोगों के साथ चलने को राजी न होगी तो उसके वाहन सिंह को मार डालो। इस बार चंड मुंड भारी सेना लेकर देवी कौशिकी के पास पहुंचे। देवी ने रौद्र रूप धारण किया। इस पर उनके मुंह से काली नामक शक्ति का उदय हुआ। काली देवी ने अपने लपलपाती जिह्वा को फैलाकर सिंह गर्जना की और पल भर में समस्त राक्षस सेना का अंत किया। चंड और मुंड की दैत्य सेना की मृत्यु की समाचार सुनकर इस बार शुंभ और निशुंभ ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। अपने साथ हजारों लाखों हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना को लेकर गदा, खड्ग, तोमर, कुंतल, शक्ति, बाण इत्यादि से युद्ध के लिए खड़ा हो गया। उस घड़ी में अनेक अपशकुन हुए, फिर भी शुंभ निशुंभ ने उनकी उपेक्षा की। भद्रकाली ने भयंकर रूप धारण कर दानव सेना का संहार करना प्रारंभ किया। सिंह ने भी शत्रु सेना का अंत किया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर की देहों से अनेक शक्तियां निकलकर राक्षसों का वध करने लगी। महाकाली ने राक्षस शुंभ निशुंभ से कहा कि वे युद्ध करना छोड़कर स्वर्गलोक को देवताओं के हाथ सौंप दे, वरना अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। परंतु शुंभ निशुंभ ने युद्ध क्षेत्र को छोड़ने से अस्वीकार किया। परिणाम स्वरूप देवी के सैनिकों और राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रक्तभोज नामक सेनापति ने देवी की सेना पर भयंकर आक्रमण किया। इस पर देवी ने कुपित होकर इंद्राणी नामक अपनी महाशक्ति वज्रायुध का प्रयोग किया। रक्तभोज रक्त उगलते धाराशायी हो गया। उसका रक्त सारे विश्व में फैल गया। उस रक्त के कणों से करोड़ों राक्षस निकल आए। इस विस्मयकारी दृश्य को देख देवता, मुनि और मानव आश्चर्य में आ गए। इसी समय कौशिकी का आदेश पाकर मां काली देवी ने अपने भयानक मुंह से जीभ बाहर करके सारा रक्त पी लिया। तदनंतर अपने विविध अस्त्रों का प्रयोग करके अन्य राक्षसों का वध किया। इस भयंकर युद्ध को देख निशुंभ ने मत हाथी की भांति चिंगार कर भद्रकाली के साथ भीषण युद्ध किया। भद्रकाली ने सिंहनाद करके निशुंभ के वक्ष स्थल पर त्रिशूल गड़ा दिया। तब उस वक्षो मंडल से एक भयंकर रूपधारी दानव ने जन्म लिया और भद्रकाली को चुनौती दी कि हे नारी, मैं अभी तुम्हारे भयंकर रूप का सर्वनाश करूंगा। तुम भागो मत, युद्ध भूमि में डटी रहो।
भद्रकाली ने दानव वीर पर अपने तेज आयुध से प्रहार किया। इस युद्ध में दानव ने लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। अपने छोटे भाई निशुंभ को युद्ध में निहत देख दानव राजा निशुंभ रोष में आ गया और हुंकार करके कहा कि हे पापिनी, तुम अन्यों से शक्ति पाकर मदोन्मत्त हो गई हो। तुम मेरे बाहुबल को नहीं जानती हो। मैं अभी तुमको यमलोक में भेज देता हूँ, रुक जाओ। इस पर उन्होंने कहा कि अरे दुष्ट दानव, तुम मेरी महिमा को नहीं जानते। ये सारी शक्तियां मुझसे भिन्न नहीं है। मैं समस्त शक्तियों की सम्मिलित शक्ति स्वरूपिणी हूँ। तुम्हारे अज्ञान पर मुझे हंसी आती है। कौशिकी के मुंह से यह शब्द निकलने की देर ही थी कि सभी शक्तियां एक साथ कौशिकी में समाहित हो गई। तब चामुंडी ने भीषण गर्जन करके दानव राजा को युद्ध के लिए ललकारा। निशुंभ ने क्रोध में अंधे होकर चामुंडी देवी पर प्रहार किया। दोनों में भीषण संग्राम हुआ। उनके इस अपूर्व युद्ध का देवताओं ने ऊपर से विस्मय पूर्वक अवलोकन किया। देवी ने शुंभ के युद्ध कौशल पर चकित होकर उसके अस्त्र शस्त्रों को तोड़ डाला और उसके सारथी को मार गिराया। उसके रथ में जुड़े घोड़ों को धाराशायी कर दिया। उसके रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब निशुंभ ने गरज कर मुक्के से युद्ध करना आरंभ किया। देवी ने आग उगलते अपने शूल से निशुंभ का वध किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में चामुंडी देवी पर पुष्पों की वर्षा की। विजय दुंदुभी से सारी पृथ्वी प्रतिध्वनित हो उठी। तब देवी ने देवताओं को अभय दान देकर पूछा कि आप लोग अपने मनोरथ बताइए, मैं उनकी पूर्ति करूंगी। इस पर देवताओं ने करबद्ध होकर निवेदन किया, हे महादेवी जी, आप इसी प्रकार सदा हमारी रक्षा कीजिए। हे सुरपुर के निवासियों, मैं यथा समय रक्तदंती, शताक्षी, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा इत्यादि रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का संहार करूंगी। यह कहकर चामुंडी देवी अंतर्धान हो गई। देवता अनेक मुहों से चामुंडी देवी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने निवास को लौट आए। शुंभ ने जब देखा कि उसके बड़े बड़े राक्षस, महाराक्षस, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंडमुंड आदि जैसे महापराक्रमी राक्षस मार डाले गए और उसका अपना भाई निशुंभ भी एक स्त्री के द्वारा रण क्षेत्र में मारा गया, तब राक्षस राज शुंभ को अपने भाई निशुंभ को युद्ध में मरा हुआ देखकर बड़ा क्रोध आया और उसने मां भगवती जगदम्बा से कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू बड़ी अभिमानी बनी फिरती है। दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर युद्ध भूमि में आई है। तुझे अपनी शक्ति पर इतना घमंड है तो फिर अकेले युद्ध क्यों नहीं करती? तब शुंभ की इस तरह की बातें सुनकर देवी मां भगवती अंबिका ने कहा, रे मूर्ख शुंभ, ये सब मेरे ही स्वरूप है। मैंने ही इन सभी देवियों का रूप धारण किया है। ये सभी देवियां मेरी ही इच्छा के अनुसार प्रकट होती है और मेरी ही इच्छा के अनुसार मुझ में वापस समाहित होती है। ये रहस्य तुझे समझ में नहीं आएगा। अब तुझे मैं अपनी शक्ति दिखाती हूँ कि कैसे ये सब शक्तियां मेरे ही रूप है। ले, तू भी देख ले, जिससे तेरा भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि अब तेरा समय पूरा हो गया है और मैं तुझे तेरे भाई निशुंभ के पास भेज दूंगी। तू ब्रह्मा जी से पाए हुए वरदान को याद कर ले जो तूने मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? मैं वही अयोनिज कन्या कौशिकी हूँ और ये सब मेरे ही विभिन्न स्वरूप है। तभी देखते ही देखते सारी देवियां दुर्गा माँ के शरीर में ही विलीन हो गई और रणभूमि में केवल दुर्गा देवी ही रह गई। तत्पश्चात शुंभ और दुर्गा देवी में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर सारे देवता और दानव आश्चर्यचकित हो गए थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर चलाए हुए अस्त्रों को कैसे काट देते और फिर नए नए अस्त्रों से युद्ध करने लगते। युद्ध करते करते माँ दुर्गा देवी और शुंभ दोनों ही आकाश में जाकर वही युद्ध करने लगते। आकाश में युद्ध करते समय माँ दुर्गा देवी ने उसे जोर से धरती पर गिरा दिया। वो फिर से उठकर माँ भगवती को ललकार कर आकाश में ले गया। फिर वहां भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की भयंकर वर्षा, तीखे शस्त्रों और भयानक अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक दिखाई पड़ रहा था। उस समय माँ अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र दैत्यराज शुंभ के ऊपर छोड़े। उन्हें दैत्यराज ने रास्ते में ही अपने अस्त्रों से काट डाला।
इसी प्रकार शुंभ ने माँ भगवती के ऊपर तमाम दिव्यास्त्र छोड़े, जिनको माँ भगवती अंबिका देवी ने अपने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से खेल खेल में ही नष्ट कर दिया। तब उस असुर शुंभ ने सैकड़ों बाणों की वर्षा से देवी माँ अंबिका को ढक दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई देवी माँ भगवती अंबिका ने भी एक बाण चलाकर दैत्यराज शुंभ के धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने के बाद दैत्यराज शुंभ ने भयंकर शक्ति अपने हाथों में ले ली और माँ अंबिका के ऊपर दौड़ा। उस शक्ति को देवी माँ ने अपने चक्र से काट दिया। शक्ति के काटे जाने के पश्चात दैत्यराज शुंभ 100 चांदों वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर देवी के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। शुंभ के अपनी तरफ आते हुए देखकर माँ चंडिका ने अपने धनुष से तीखे बाणों द्वारा शुंभ के हाथों में सूर्य के समान चमचमाते हुए ढाल और तलवार को काट डाला। उसके बाद माँ चंडिका ने राक्षस के रथ, घोड़े और उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। निहत्था दैत्यराज शुंभ तब हाथ में मुद्गर लेकर देवी माँ चंडिका की ओर लपका। तभी माँ अंबिका ने शुंभ के हाथ में लिए हुए मुद्गर को काट डाला। मुद्गर कट जाने के बाद राक्षस राज शुंभ मुक्का तानकर देवी माँ अंबिका की ओर दौड़ा और माँ अंबिका के सीने पर जोरदार मुक्का मारा। उसके मुक्के के प्रहार से देवी माँ चंडिका ने क्रोध से तमतमाकर एक जोरदार चांटा शुंभ को मारा। देवी माँ अंबिका के चांटे के प्रहार से दैत्यराज शुंभ जमीन पर लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जरा देर में ही वह फिर संभल कर उठ खड़ा हुआ और उछलकर आसमान की ओर भागा और माँ अंबिका को ललकारा। माँ अंबिका ने राक्षस राज शुंभ के साथ आकाश में फिर युद्ध शुरू कर दिया। उन दोनों का भयंकर युद्ध देखकर देवताओं, सिद्ध ऋषियों और मुनियों को बहुत आश्चर्य होने लगा। सभी देवता गण और ऋषि मुनि और सिद्ध शाक्त सांस रोककर युद्ध देखने लगे। देवी माँ दुर्गा ने दैत्यराज शुंभ के साथ बहुत समय तक युद्ध लड़ते लड़ते उसको थका दिया। उसके बाद उन्होंने शुंभ को पकड़कर अपने हाथों से ऊपर उठाकर और घुमाकर धरती पर पटक दिया। आसमान से धरती पर गिरते हुए शुंभ के प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह देवताओं के शत्रु शुंभ और निशुंभ का आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने अंत कर दिया। दैत्यराज शुंभ के मरते ही देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ माँ चंडिका की जय जयकार होने लगी। ऋषि मुनि माँ भगवती की स्तुति करने लगे। गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष और वसुगण मधुर गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। चारों तरफ खुशी जाने लगी। बादलों ने वर्षा करना शुरू कर दिया। पृथ्वी हरी भरी होने लगी। नदियों में पानी बहना शुरू हो गया। हवाएं मंद मंद बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञशाला की बुझी हुई आग अपने आप जलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में सुनाई देने वाले भयंकर शब्द शांत हो गए। देवी माँ दुर्गा के साथ युद्ध करते हुए शुंभ ने विचार किया होगा कि उसने भगवान ब्रह्मा जी से यह सोचकर वरदान चाहा होगा कि वे दोनों भाई हमेशा के लिए जीवित बने रहेंगे, क्योंकि वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि एक स्त्री कभी भी इतनी शक्तिशाली होगी कि उन दोनों को युद्ध में मार सके। इस प्रकार सशक्त होकर इन राक्षसों ने प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया। वे दोनों पहले देवताओं को, उसके बाद अन्य लोगों को प्रताड़ित करते हुए संतों की प्रार्थना में विघ्न डालना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्हें किसी अन्य देवता के बजाय अपने दोनों भाइयों की पूजा करने के लिए कहा। देवताओं ने यह महसूस करते हुए कि वे दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकते, इसलिए माँ आदि शक्ति जगदम्बा देवी की प्रार्थना की और महादेवी के दिए हुए वचनों को दोहराया कि जब भी उनसे मदद मांगी जाएगी, माँ भगवती देवताओं को तुरंत सहायता प्रदान करेंगी। देवताओं ने तब एक साथ यह कहकर देवी की स्तुति की कि वह सर्वशक्तिमान है। इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों की प्रत्येक भावना और संवेदना में निवास करती है। देवताओं ने माँ भगवती की स्तुति करते हुए कहा, हे माँ, आपने हम देवताओं की बहुत सहायता की है। ब्रह्मा जी के वरदान से समय समय पर राक्षस लोग हम देवता लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। पहले